अस्सलाम वालेकुम तमाम अहले वतन, गेट्स फार्मर फैमिली मेम्बर्स और इस सेशन से जुड़े तमाम ही नाजरीन को पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। यकीनन यौम आज़ादी का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल होता है और ज़िंदगी कौमें इस दिन को इंतहाई जोश व खरोश से मनाती हैं और पाकिस्तान में भी सरकारी सतह और इंफरादी सतह पर ये दिन इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जाता है। घरों को खूबसूरत झंडियों से सजा दिया जाता है, सड़कों चौराहों पर सब्ज़ परचम की बहारें होती हैं, बुलंदो बाला इमारतें बरक़ी कुमकुमों से जगमग जगमग कर रही होती हैं और ख़ास तौर से नौजवानों और बच्चों का जज्बा तो दीद नहीं होता है। और उस दिन हर दिल हर ज़ुबान बेख्तियार पुकार उठती है, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। जनाब, मैं हूँ आज के सेशन का होस्ट मोहम्मद अफ़ान खान और मेरे साथ हैं सैयदा अरीबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अरीबा, कैसा गुजर रहा है आपका आज का यौम आज़ादी का दिन? मेरा तो आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तो हमारे जो नाजरीन हैं उनका भी आज का ये दिन खुशगवार गुजरे। सबसे पहले तो इस लाइव सेशन में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आपको पता है कि अफान, आज का जो हमारा ये लाइव सेशन है ये बहुत ही मज़े का होने जा रहा है, क्योंकि 1 घंटे के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेज हैं और सवालात के दुरुस्त जवाब देने पे ना मानती है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अपने नाम और एम्प्लॉय कोड के साथ इस सेशन में शरीक हो ताकि आपको इस शो में शामिल हो सके। और अगर आप हमारी इस लाइव सेशन से भरपूर लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि बेहतरीन आवाज़ आप तक मौसूल हो सके। यकीनन अफान, अगर हम ये सेलिब्रेशन गेट्स फार्मा की फैसिलिटी में कर रहे होते तो उसका मजा दुबाला हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गेट्स फार्मा की फैमिली में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी गेट्स फार्मा के फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, जिसके बायस आज का हम ये जो जश्न है वर्चुअल तरीके से मना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस खुशी के मौके पर शामिल हो सकें। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि काफी सारे लोगों ने हमें ज्वाइन कर जी लिया हाँ, है। जी हाँ। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पाकिस्तान के कौमी तराने के साथ। आइए चल के सुनते हैं और साथ साथ पढ़ते भी हैं पाकिस्तान का कौमी तराना। जी, तो वेलकम बैक। और जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उन तमाम लोगों को खुशामदीद। कौमी तराने से बाकायदा आगाज़ हमने कर दिया है आज के सेशन का। और यकीनन ये कौमी तराना जब सुनते हैं और इसकी जो धुन जो है और इसकी जो अशार है, एक जज्बा जो है वो भर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यकीनन जो है वो जज्बे के साथ साथ जो है वो चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आज़ादी के दिन की अहमियत क्या है। ज़िंदा कौमें जानती हैं कि आज़ादी की अहमियत क्या है और कितनी बड़ी नेमत है। तो ये आज़ादी का दिन जहाँ सेलिब्रेशन है, वहाँ पर असल में एक याद दहानी भी है कि हमारे बड़ों ने, आबा व अजदाद ने इस दिन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और क्या मकासद थे जो कायद-ए-आज़म की क़यादत में हमने ये ख़ित्ता अर्ज़ी जो है वो हासिल किया। एक ख्वाब था कि खुद मुख्तार आज़ाद रियासत का क़याम होगा, एक ऐसी रियासत जहाँ रंग व नस्ल मज़हब से बालातर होकर तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक़ मिलेंगे, एक ऐसी रियासत जो फ़लाही रियासत कहलाएगी। यकीनन मौजूदा हालात में मुल्क कौम को मुश्किलात का सामना है, नामसाइद हालात हैं, लेकिन ज़िंदा कौमें शिकायत के बजाय मुश्किलात का इदराक करती हैं। वो जानती हैं कि इस वक्त उनकी कौम को क्या मुश्किलात हैं और वो कोशिश करती हैं अपनी तमाम तर सही और जद्दोजहद के साथ कि इस मुश्किल से किस तरह से जो है उस कौम को बाहर निकालें।
वो शिकायत के बजाय हर फर्द अपने हिस्से का एक दिया रोशन करता है, अपनी सी काविश करता है। बकौल शायर, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। अरीबा, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। बिल्कुल ठीक कहा अफान आपने। ऐसी ही एक शम्मा गेट्स फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ खालिद महमूद साहब ने रोशन की। उन्होंने 1995 में सिर्फ 45 लोगों के हमरा गेट्स फार्मा की बुनियाद रखी और आज गेट्स फार्मा 5,800 से ज्यादा स्टाफ और 30 से ज्यादा ममालिक में काम करने वाली पाकिस्तान की मारूफ दवासाज कंपनी बन चुकी है। 1995 से लेकर अब तक गेट्स फार्मा ने कामयाबी की कई मंजिलों को छुआ है, जैसे कि आला मयार की दवासाजी के बायस आज गेट्स फार्मा आलमी इदारे सेहत यानी कि WHO और क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री यानी कि PICS से मंजूर शुदा है। सिर्फ यही नहीं, गेट्स फार्मा लीड सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली जनूबी एशिया की वाहिद और पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर और सरमायाकार कंपनी है। फखर की बात यह है कि गेट्स फार्मा पाकिस्तान की 33वीं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अदा करने वाली कंपनी होने के साथ साथ पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में इजाफा और माशी तरक्की में अपने हिस्से का काम बखूबी अंजाम दे रही है। गेट्स फार्मा को यह एजाज़ भी हासिल है कि गुज़िश्ता 15 बरस से पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से FPCCI की एक्सपोर्ट ट्रॉफी हासिल कर रही है और अगली ट्रॉफी पर निगाहें जमाई हुई है। बिल्कुल, हमने निगाहें अगली ट्रॉफी पे इस साल भी जमाई हुई हैं। इसी के साथ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यौम आज़ादी के इस खुसूसी प्रोग्राम में मौजूद हैं गेट्स फार्मा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इनोवेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट ज़िशान अहमद साहब। आइए चलते हैं यौम आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर इनके ख्यालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जान साहब, कैसे हैं आप और क्या पैगाम देना चाहेंगे आज तमाम नाजरीन को? वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब माशाल्लाह बहुत आपको देख के अंदाजा हो रहा है कि आज यौम आज़ादी है और बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। माशाल्लाह से 500 से ज़्यादा लोगों ने इस जूम लाइव ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया हुआ है, तो उन सबको मेरी तरफ से यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा एक प्रीएम्बल सेट किया कि ये 27 साल पहले जो गेट्स फार्मा का सफ़र हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खालिद महमूद साहब ने शुरू किया था पाकिस्तान में, आज ये एक बहुत बड़ी इमारत बन चुकी है फार्मास्यूटिकल दुनिया के नाम में, ना सिर्फ पाकिस्तान में पर पूरे खित्ते के अंदर। यौम आज़ादी बिल्कुल एक बहुत ही ख़ास दिन होता है किसी भी एक आज़ाद मुल्क की सारे अगर हम 365 दिनों को का अहाता करें तो यौम आज़ादी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। ये आप जब खबरें सुनते होंगे फ़लस्तीन की, कश्मीर की, सीरिया की, इराक की, लीबिया की, तो उस वक़्त हमें अंदाज़ा होता है कि ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है जिसका एहसास शायद हमें कभी-कभार होता है क्योंकि हम शिकायतें काफ़ी करते रहते हैं। जैसे आपने सही कहा कि हमें इनफ़रादी तौर पर भी अपना रोल प्ले करना है। शिकायतों के साथ-साथ मसले-मसाइल होते हैं, ये पार्ट एंड पार्सल है, बट वी हैव टू कंट्रीब्यूट। हमें अपना हिस्सा जो है उसको ज़रूर निभाना है। आज़ादी कोई शक नहीं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसमें एक रोल जो हम प्ले कर सकते हैं एज़ अ पाकिस्तानी, वो ये कर सकते हैं हम अ, कि जो अपना हिस्सा है वो इस तरह करें कि हम जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह करें कि जहाँ हम ट्रैवल करें, जहाँ हम जाएँ, पाकिस्तान का नाम अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, वो एक ज़िम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। मैंने एक ज़माने में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था सोशियोलॉजी का। उसमें एक वर्ड मैंने पढ़ा था ज़ीनोसेंट्रिक, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपनी से रिलेटेड हर चीज़ को आप तनकीदी निगाह से, नाक़िद की निगाह से देखते हैं, लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं उनको एडमायर करते हैं। मेरे ख़्याल से एज़ अ नेशन हमारा हेरिटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है। हमें उस पे प्राउड फ़ील करना चाहिए। जब तक आप अपनी चीज़ों के ऊपर प्राउड फ़ील नहीं करेंगे, अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, तब तक मेरे ख़्याल से हम वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते अपने मुल्क की जो हमें करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की एक बहुत शानदार हिस्ट्री है और सबसे बड़ी बात कि गेट्स फार्मा भी पाकिस्तान में है। तो ये अगेन ये इस बात को और चार चाँद लगा देती है। गेट्स फार्मा अपना जो हिस्सा है वो बहुत शानदार तरीके से पेश कर रही है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। जैसे आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत अहमियत का हामिल हो गया है पाकिस्तान की बका के लिए। पाकिस्तान को लोन लेना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए और गेट्स फार्मा वो कंपनी है
जो साल से पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर रेवेन्यू लेके आ रही है। जैसे कि हम 30 ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट है ना सिर्फ गेट्स फार्मा के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। गेट्स फार्मा से जुड़े 6000 से ज्यादा खानदानों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये मेरे मेरे हिसाब से गेट्स फार्मा का, हमारे एमडी सीईओ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। तो आए हम सब मिलके भी अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन का अहद करें। हम लोग ऑनेस्टली अपना टैक्स पे करते हैं विदाउट अ डाउट। दिस इज अ सर्विस टू पाकिस्तान जहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है और उस कंट्री में जहाँ टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम हो और पाकिस्तान में रहते हुए 4,500 से 5,000 लोग ऑनेस्टली अपना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं, तो आई थिंक ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत है। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो पाकिस्तान का जो अलम है उसको साथ लेके चलें और ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि गेट्स फार्मा का भी, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग, हम रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को भी, गेट्स फार्मा को भी। जब भी हम छुट्टियों में जाएं या किसी बिजनेस ट्रिप पे जाएं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है पाकिस्तान से मुतालिक भी हमारे मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे। तो हमें इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। जैसे हम एक मिल्ली नगमा सुना करते थे बचपन में कि वो खैरत को गुलामी से आजाद कर, तो हमने ज्योग्राफी तौर पे तो अपने आप को आजाद कर लिया है। मेरे ख्याल से ये वक्त है कि हम अपनी सोच को भी आजाद करें और जब हम अपनी सोच को आजाद करेंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और जब वो कॉन्फिडेंस दूसरे ममालिक के लोग हमारे अंदर देखेंगे और जब हम एक सही तरीके से सफीर बनेंगे पाकिस्तान के, तो हमारे मुल्क का नाम बेहतर होगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत शायद छोटी बात है लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है। हम कहीं तुर्की जाते हैं, हम दुबई जाते हैं, हम यूएस जाते हैं, तो हम एज एन इंडिविजुअल हम हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो अपने नज़म से, अपने ज़ब्त से, अपने डिसिप्लिन से लोगों को मरूब करें, लोगों को इंस्पायर करें और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी। और अगेन इस बात को याद रखें, ये गेट्स फार्मा पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान गेट्स फार्मा का हिस्सा है और हमने इस मिशन को जो आगाज 1995 में हुआ था, इसको आगे लेके चलना है। आज 30 ममालिक में हम एक्सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह। हम सब की मेहनत से और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के विजन के साथ हम इंशाल्लाह आगे जाके 60 ममालिक में भी एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला और पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जान अहमद साहब आपके पैगाम का। और दो बड़े कीमती नुक्ते अगर मैं इससे खास कर सकूं तो एक तो सबसे खूबसूरत बात ये कि बतौर पाकिस्तानी फ़ख्र हमें होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी, और दूसरा जो अहम नुक्ता है वो एहसास जिम्मेदारी है कि हम चाहे पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, इस पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपना हिस्सा उसमें जो है वो हर जगह डालते रहें। तो यकीनन इस एहसास जिम्मेदारी का एहसास गेट्स फार्मा को भी था और गेट्स फार्मा ने जिस तरह जिक्र किया अरीबा ने कुछ देर पहले कि किस किस शोबा हाईजात में जो है वो गेट्स फार्मा ने अपना हिस्सा डाला है और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबल भी हमारी प्रेजेंस है। और मजे की बात यह नाजरीन के ग्लोबल प्रेजेंस की मैंने बात की तो हमारे आज के यौम आज़ादी के मौके पर हमारे जो मुख्तलिफ ग्लोबल टीम्स मेंबर्स हैं उन्होंने हमारे साथ जो कुछ अपने खुशियों को जो है शेयर किए और अपने कुछ पैगामात, एहसासात कुछ रिकॉर्ड करवाएं। तो मैं चाहूँगा कि हम जरा उन पैगामात को सुनते हैं और प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। And wish you a confident prosperity and sustainable development. My personal beliefs are in accordance with your national motto, Iman, Etihad, Nazim. On behalf of my Gates Farmer Kenyan colleagues, it is my great honor to celebrate with my Pakistan brothers and sisters during this year's Independence Day. Keep enjoying freedom to the fullest. Happy 75th birthday, Pakistan. Zindabad. Bonjour, my brother and sister in Pakistan. A very happy 75th Independence Day. Pakistan, Zindabad. Hi to all, I'm Maureen. I would like to wish you a happy 75th Independence Day to all brothers and sisters of Pakistan. Cheers to all. Gates Farmer Sri Lankan colleagues would like to wish our colleagues in Pakistan a happy 75th Independence Day. जी हाँ, तो आपने ग्लोबल टीम के पैगामात सुने, यकीनन आपको खुशी हुई होगी। अच्छा जी,
अरे भाई, ये तो आपने ग्लोबल टीम के पैगाम सुन बिल्कुल। लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो पाकिस्तान टीम है उसका टैलेंट भी किसी से कम नहीं है। तो जिस तरह प्रोफेशनली हमारे लोग बहुत साउंड हैं, उसके साथ साथ वो मल्टी टैलेंटेड भी हैं, उनके बिल्कुल और ऐसे भी ही जो है है। ना वो सलाहियत है। तो आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जो है वो जी। हमने एक नगमा बनाया था पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, और वो बहुत आप लोगों ने पसंद भी किया था, बहुत सराहा गया था। तो इस बार भी पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के लिए हमने पैगामात को एक नगमे की सूरत में जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। तो हम चाहेंगे वो उधर आप वीडियो सुनिए, वो पैगामात सुनिए, और अरीबा आपने बताना आपको कैसा लगा वो। बिल्कुल ठीक है, आइए चलते हैं आइए जरा। चलते हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। ना हो नौमीदी सवाल इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद, हर दिल के फख्र है। चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद, हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान। हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान, सबका पाकिस्तान। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है। कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। जब भी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 मेरा है नाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, 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 मेरा है नाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, 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 मेरा ही नाम पाकिस्तान।
वाह, मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। तो जी अरीबा, कैसा लगा आपको ये मिली नगमा? मुझे तो बहुत पसंद आया और बहुत मज़ा आ गया ये मिली नगमा सुन के। हमें तो इन्होंने तो हमें भी अपने साथ गुनगुनाने पे मजबूर कर दिया था। आपने देखा होगा ऑफ द स्क्रीन हम लोग साथ साथ ही गा रहे थे ये मिली नगमा। और इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा हमारे साथियों का ये जोश जज्बा जो नज़र आ रहा था वो वाकई लायक तहसीन है। और को मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी हमारी नाजरीन हैं उनको भी ये मिली नगमा बहुत पसंद आया होगा। और अफान, आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये इन्होंने मिली जो नगमा गाया है ना सिर्फ खूबसूरती से गाया है बल्कि फिल्माया कितनी खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप सब लोगों को ये मिली नगमा कैसा लगा। जल्दी से हमें अपनी राय से आगाह करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको ये हमारे साथियों की मेहनत कैसी लगी। जी हाँ अरीबा, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, जज्बा तो है, कौमी तराना सुन के बहुत जज्बा हमारी कौम में बहुत है। तो अब सवाल ये कि जज्बा तो है मगर हम जानते हैं कितना इस पाकिस्तान के बारे में। अब आई थिंक हम प्रोग्राम के अख्तामी हिस्से की तरफ चलते हैं। अरीबा, मैं तमाम नाजरीन से सबसे यही कहूँगा कि आप बाकी जो दिन आज का है अपनी फैमिली के साथ जो खरोश से इस दिन को मनाइए। लेकिन एक याद दहानी फिर से करा दूं कि ये दिन असल में एक याद दहानी है उस अजीम मकसद के लिए, इस मकसद के लिए हमने इस दिन की, इस आज़ादी को, इस कुर्बानी के बाद हमने हासिल की। तो तमाम अफराद इंफरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर हम ये अहद करें कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, अपनी तमाम दर सलाहियतें बरोकार लाकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना हिस्सा ज़रूर प्ले करें तमाम लोग। देखिए, यकीनन मुश्किलात हैं लेकिन ये घर हमारा है, ये घर है तो हम इस घर के साथ हैं। मैं यही कहूँगा कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। बिल्कुल। आखिर में मैं तमाम लोगों का जो पाकिस्तान भर से हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और ख़ास तौर पे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उस टीम का जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए इतनी मेहनत की। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम एक खूबसूरत वीडियो पे करेंगे जिसमें हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए अपना किरदार अदा किया। इसके साथ ही मुझे और अफान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल न हो। गनी गठाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल न हो। खुदा करे नखम हो सरे वक़ारे वतन और इसके हुस्न को तशवीशो माहो साल न हो। हर एक फर्द हो तहजीब फन का ओजे कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो।